लीफ की एनाटॉमी में तो फर्स्ट हम लिखते हैं, फर्स्ट आएगा यहां पे, दैट इज एपिडर्मिस। एक्चुअली एपिडर्मिस जो होती है इट हैज टू लेयर, उसकी दो लेयर होंगी, वन इज अपेक्सियल अंडर द एडेक्सियल। इट हैज टू लेयर और दैट इज नोन एज, और वो कौन सी रहेंगी, वो रहेंगी अपेक्सियल, सॉरी एडेक्सियल एंड अपेक्सियल। अपेक्सियल मीन लोअर epidermis and adaxial mean upper epidermis. In most of the plant, the epidermis is covered by single layer of cells. जनरली जो होती है सिंगल लेयर ऑफ सेल से कवर होती है, और सिंगल लेयर क्या बोलते हैं, उस सिंगल लेयर को यहां पे कहते हैं, यहां पे इट इज जनरली, इट इज मोस्टली कवर्ड with single layer of cell, and this single layer of cells is not, so that is a uniseriate, क्या बोलेंगे इसको, uniseriate हम बोलेंगे, यहां पे क्या रहेगा, ये uniseriate रहेगा। but in some plant like in the ficus, like in the nerium plant, in some plants such as ficus, nerium, इन प्लांट के अंदर क्या मिलता है, मल्टीसीरिएट एपिडर्मिस प्रेजेंट, यानी एपिडर्मिस जो होती है वो एक से ज्यादा लेयर की आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर। कुछ प्लांट में जिन्हें कहते हैं लाइक सच एज फिकस और नेरियम प्लांट, इनके अंदर क्या होती है, वो एक से ज्यादा लेयर की होती है, इनकी होती है मल्टीसीरिएट। क्या मिलती है आपको, मल्टीसीरिएट, मोर देन वन लेयर से ज्यादा की आपको मिलेगी, तो ये आपको इसमें देखने को मिल सकती है, राइट। देखो नेक्स्ट देखते हैं इसमें, और इन सम प्लांट्स स्पेशली इन द मोनोकोट प्लांट, ये जो होती है ये रोलिंग भी हो जाती है, कई बार एपिडर्मिस रोल अप होती है कुछ प्लांट में। आप देखोगे इन द ग्रास, स्पेशली ग्रास के जो एपिडर्मिस होती है वो जब ज्यादा हीट होगी, ज्यादा गर्मी होगी, तो उनके लीफ जो होते हैं रोल अप हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं इस तरह से, बिकॉज एपिडर्मिस के ऊपर एक स्पेशल टाइप की सेल्स होंगी जिन्हें कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स, और वो बुलिफॉर्म सेल्स क्या करते हैं, वो उसको रोल अप कर देंगे वापस, और रिएक्शन आ चुका है नेट के अंदर। इन सम प्लांट्स, इन सम मोनोकोट प्लांट such as grass, इनके अंदर क्या होगा, लीफ रोलिंग, लीफ रोलिंग होगी टू प्रोटेक्ट लीफ फ्रॉम हीट से बचाने के लिए। लीफ क्या करेंगे, लीफ को बचाने के लिए लीफ क्या होगा, रोल अप होंगे, गोल हो जाएंगे, इस तरह फोल्ड अप हो जाएंगे लीफ, यानी वापस फोल्ड अप हो जाते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, क्योंकि इनके ऊपर एक स्पेशल सेल्स होती है इनके ऊपर, और उन सेल को कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स प्रेजेंट होगी,
और जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो किन सेल की वजह से होगा? बुलिफॉर्म सेल्स होंगी, और ये बुलिफॉर्म सेल्स क्या करेंगी? ये बुलिफॉर्म सेल्स इनके लीफ को क्या कर देंगे? रोल अप कर देंगी। जब ज्यादा क्या होगी? हीट होगी, ज्यादा गर्मी होगी तब, राइट? तो ये ऐसा करते हैं यहां पे। फिर उसके बाद नेक्स्ट इनिंग्स देखते हैं। हम देखते हैं कि जो स्टोमेटा होते हैं वो डाइकोट में एक साइड में होते हैं और मोनोकोट में क्या होते हैं? दोनों तरफ होते हैं। इन एपिडर्मिस स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। और स्टोमेटा का फंक्शन आप सभी जानते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लॉस ऑफ वाटर टू मेंटेन द कूलिंग ऑफ प्लांट, कूलिंग ऑफ लीफ। इसको करने के लिए इसलिए स्टोमेटा यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा क्या होगा? स्टोमेटा आइदर ऑन द अपर सरफेस पे होंगे या लोअर सरफेस पे होंगे या दोनों सरफेस पे होंगे। देखो तीन तरह की पोजीशन यहाँ पे होती है स्टोमेटा की। एक होती है लीफ के दोनों साइड में, मोनोकोट में आपको दोनों साइड में दिखाई देता है। एक आपको मिलता है जिसमें डाइकोट में मिलता है, आपको लोअर सरफेस पे मिलते हैं। लेकिन कई प्लांट में जो स्टोमेटा होते हैं वो ऊपर वाले सरफेस पे भी होते हैं। आप देखोगे इन द केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यानी हाइड्रोफिटिक प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं प्लांट्स, उन प्लांट में क्या होता है? लोअर साइड में स्टोमेटा नहीं मिलते, उनके अपर साइड में स्टोमेटा मिलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन भी होता है डाइकोट का, जिसमें क्या होता है? सिर्फ ऊपर साइड में स्टोमेटा होते हैं। तो लिखेंगे इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस in monocot leaf और आइसोबाइलेटरल लीफ। और ऐसी अरेंजमेंट जो होती है जिसमें स्टोमेटा दोनों साइड में होते हैं, ऐसी अरेंजमेंट को कहते हैं यहां पे एंटीस्टोमेटिक। क्या बोलते हैं इसे? ऐसी अरेंजमेंट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं दैट इज एंटीस्टोमेटिक। तो क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, व्हाट इज एंटीस्टोमेटिक? एंटीस्टोमेटिक मीन स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द बोथ साइड ऑफ लीफ, दैट इज द एंटीस्टोमेटिक, राइट? दूसरा होता है यहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट on lower surface of epidermis in dicot leaf। तो ऐसे अरेंजमेंट जिसमें स्टोमेटा जो होते हैं वो सिर्फ लोअर सरफेस पे मिलते हैं, नीचे वाले सरफेस पे मिलते हैं डाइकोट के। तो ऐसे अरेंजमेंट को कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक। क्या बोलते हैं इसको? हाइपोस्टोमेटिक, उसको हम कहते हैं। तो हाइपोस्टोमेटिक मीन क्या होता है? हाइपोस्टोमेटिक मीन होता है कि जो स्टोमेटा होंगे दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्रेजेंट ऑन द लोअर एपिडर्मिस। सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में ही स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, उन्हें क्या बोलते हैं? हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। फिर एक स्पेशल कंडीशन जो मैंने डिस्कस की थी, इन हाइड्रोफिटिक प्लांट द स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द अपर सरफेस, ऑन द अपर एपिडर्मिस। इन हाइड्रोफिटिक प्लांट like Zostera, like Valsinaria, in plant के एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं यहाँ पे। इन हाइड्रोफिटिक प्लांट स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन अपर सरफेस
ऑन अपर सरफेस। तो क्या होता है, स्टोमेटा होते हैं अपर सरफेस प्रेजेंट होंगे ऑफ द एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के। और ऐसे स्टोमेटल क्या बोलते हैं, ऐसे स्टोमेटल कहते हैं एपिस्टोमेटिक। क्या बोलेंगे, इनके लिए वर्ड यूज करेंगे, इसका नाम होता है एपिस्टोमेटिक। तो व्हाट इज एपिस्टोमेटिक, एपिस्टोमेटिक क्या होता है, एपिस्टोमेटिक होता है कि हाइड्रोफिटिक प्लांट पे अपर सरफेस पे स्टोमेटा मिलेंगे, ना कि लोअर सरफेस में मिलते हैं। तो ऐसी अरेंजमेंट क्या बोलेंगे, एपिस्टोमेटिक कहते हैं, राइट। अब इसमें आगे देखते हैं एपिडर्मिस में। इन सब प्लांट, कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनके जो स्टोमेटा होते हैं वो संकन टाइप के होते हैं। संकन में धसे होते हैं अंदर की तरफ, और वो इसलिए धसे होते हैं, मेसोफिल के अंदर आपको मिलेंगे अंदर धसे हुए, ना कि एपिडर्मिस में मिलेंगे। वो वाटर के लॉस को रिड्यूस करने के लिए ऐसा होता है। इन सब प्लांट स्टोमेटा is sunken in mesophyll, to reduce water loss, वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए ऐसा करते हैं। तो इसे क्या, ये एग्जांपल किसके अंदर दिखाई देता है, आपको ऐसा एग्जांपल कॉमनली दिखाई देगा इन द केस ऑफ ओपिनियम। और एग्जांपल ले लीजिए लाइक फिकस, ये जीरोफिटिक प्लांट में आपको जनरली दिखाई देंगे। जीरोफिटिक में जो ड्राई एरिया में जो प्लांट ग्रो होते हैं उनमें आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और क्या होता है एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस जो होती है उसके ऊपर समटाइम एक क्यूटिकल लेयर भी होती है, एक वैक्सी कोटिंग होती है। एपिडर्मिस हैज ए वैक्सी कोटिंग। इसके अंदर क्या होता है, एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग होगी, एक ऑयली कोटिंग होगी एक, एंड दैट ऑयली कोटिंग इज नोन एज क्यूटिकल। क्या बोलते हैं इसको, क्यूटिकल कहते हैं इसे। क्या बोले इसको, क्यूटिकल कहा जाता है। और क्यूटिकल जो होती है इन सब जीरोफिटिक प्लांट, यानी कुछ ड्राई एरिया प्लांट होते हैं उसमें क्यूटिकल होती है और ज्यादा थिक मिलती है। यानी एक नॉर्मल प्लांट कंपेयर, एक नॉर्मल प्लांट में वो क्यूटिकल देखने को मिलेगी, बट जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनमें क्यूटिकल होती है बहुत ज्यादा थिक होती है, बिकॉज इट रिड्यूस द वाटर लॉस। ये वाटर लॉस को कम करने के लिए सिर्फ थिक होती है। थिक क्यूटिकल प्रेजेंट इन जीरोफिटिक प्लांट, इन जीरोफाइटिक प्लांट या जीरोफिटिक प्लांट to reduce water loss, right? तो that is about the epidermis। और नेक्स्ट हम करेंगे वो आता है मेसोफिल। अब एपिडर्मिस के बाद हम सेकंड देखते हैं, वो आते हैं मेसोफिल। मेसोफिल के बारे में पढ़ेंगे, मेसोफिल सेल्स के बारे में, जो बीच वाला पोर्शन होता है उसके बारे में। देखो ये क्या होता है, मेसोफिल इज ए पैरेन्काइमेटस इन नेचर। ये क्या होता है, मेसोफिल हैज पैरेन्काइमल सेल्स। क्या होता है इसके अंदर, पैरेन्काइमल सेल्स होती हैं। और अगर देखते हैं मेसोफिल डाइकोट और मोनोकोट में अलग अलग काम करता है, सॉरी दोनों की सेल अलग अलग होती है। इनका कॉमन फंक्शन होता है, जनरली क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करता है। मेसोफिल हैज क्लोरोफिल
इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल आपको देखने को मिलेगा, और क्लोरोफिल जब प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस में टेक पार्ट करेगा, विच हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, इसमें हेल्प करती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा ये, राइट। क्या करवाता है ये, फोटोसिंथेसिस करवाएगा ये। और इसके अंदर क्या होगा, जो म्यूकोफिल सेल्स होती हैं ये डाइकोट में दो तरह की होती हैं। इन डाइकोट मेसोफिल has two different type of cells, two different type of cell layer। देखो डाइकोट में क्या होगा, मेसोफिल जो सेल्स होंगी उसके अंदर क्या होता है, टू डिफरेंट टाइप्स की सेल्स आपको लेयर मिलेगी। अब वो लेयर कौन कौन सी मिलती है, वो लेयर कौन कौन सी होगी, वो लेयर रहेंगी और वो लेयर कौन कौन सी होती है, वो होती है दैट इज स्पॉन्जी सेल लेयर एंड पैलिसेड। तो दो तरह की सेल्स मिलेंगी, एक मिलती है स्पॉन्जी सेल, एक मिलती है पैलिसेड। और जो स्पॉन्जी सेल होती है, स्पॉन्जी सेल लेयर, जो स्पॉन्जी सेल की जो लेयर मिलती है वो क्या मिलती है, इट्स अनसिमेट्रिकल। ये क्या होती है, अनसिमेट्रिकल होती है, इसी कोई सिमेट्री आपको जल्दी देखने को नहीं मिलती है। और जो पैलिसेड आपको मिलेगी वो क्या मिलती है, सिमेट्रिकल मिलती है। पैलिसेड इज सिमेट्रिकल। पैलिसेड क्या होती है, ये एक सिमेट्रिकल सेल्स होती है। पैलिसेड होती है वो फिंगर शेप सेल्स रहेंगी और एक सिमेट्री में एडजस्ट रहेंगी। क्या रहती है, एक सिमेट्री में एडजस्ट रहती हैं। और इसके अंदर वॉस्कुलर टिश्यू होते हैं वो भी मेसोफिल में एडजस्ट होते हैं। वॉस्कुलर टिश्यू एंड बंडल सीट प्रेजेंट इन मेसोफिल। क्या होती है, मेसोफिल के अंदर ही होती है, इनकी अलग एक लेयर बनती है, राइट। सो दैट इज अबाउट द मेसोफिल एंड दैट इज अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लीफ। ये कंप्लीट होता है डाइकोट और मोनोकोट लीफ की एनाटॉमी।